मैं चोर हूं, एक गुंडा हूं, एक गुनहगार हूं। मैं हर गुनाह कर सकता हूं, लेकिन यह गुनाह कभी नहीं कर सकता। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जैकी श्रॉफ तथा मीनाक्षी शेषाद्री के हीरो फिल्म की छुपी बहुत सारा रहस्य के बारे में, जिसका सच्चाई आप सबको दिल छुलेंगे। आखिर क्यों आई थी इस फिल्म को निर्माण करने में इतनी सारी दिक्कतें? कमल हासन और कुमार गौरव क्यों फिल्म में आते आते रह गए और फिल्म जैकी श्रॉफ की झोली में जा गिरी? कैसे मिला था जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में काम? इस फिल्म को करने से जैकी श्रॉफ शूटिंग सेट पर क्यों हार मान लिए थे? किस एक्ट्रेस ने जैकी श्रॉफ को उड़ाए थे मजाक? हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी हुई आगे वीडियो में, और भी बहुत कुछ। बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फिल्म हीरो एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिन्हें मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुभाष घई ने। फिल्म के स्टोरी लिखे थे स्वयं सुभाष घई ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था राम केलकर ने और डायलॉग लिखे थे मुक्ता घई ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था खुद सुभाष घई ने। तकरीबन 2 घंटा 39 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 दिसंबर सन 1983 को। फिल्म में हमें नजर आए थे जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, मदन पुरी, शक्ति कपूर, बिंदु, उर्मिला भट्ट, नीता मेहता, मानिक ईरानी और भारत भूषण ने इसके अलावा और कई छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल थे मोहब्बत ये मोहब्बत, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। इंडिया से जागी बहार, प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। फिल्म की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इस फिल्म की म्यूजिक को लेकर, क्योंकि फिल्म के कुछ गानों को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। फिल्म के 2 गाने जैसे तू मेरा हीरो है और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जिन गानों को लोगों ने आज भी काफी पसंद करते हैं। वैसे फिल्म की सभी के सभी गानों हिट रही थी। इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर और रेशमा ने। और फिल्म की गाने तू मेरा हीरो है को लेकर उस टाइम बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल को अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। हालांकि अनुराधा पौडवाल ने ये अवार्ड नहीं जीत पाई थी। दरअसल इस अवार्ड को आरती मुखर्जी ने मासूम फिल्म के गाने दो नैना एक कहानी के लिए जीत हासिल की थी। आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। इस फिल्म का बजट रखा गया था तकरीबन 2 करोड़ रुपया और फिल्म ने इंडिया में कुल कलेक्शन किया था तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख रुपया का। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने तकरीबन 13 करोड़ रुपया का कमाई किया था और इस लिहाजा से एक सुपरहिट फिल्म घोषित की गई थी। सन 1983 में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई थी। अगर सन 1983 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म कुली, दूसरे नंबर पर थी फिल्म बेताब, तीसरे नंबर पर थी फिल्म हीरो, चौथे नंबर पर थी फिल्म हिम्मतवाला और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म अंधा कानून। हीरो फिल्म को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इन्हें 81% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारा अननोन फैक्ट्स के बारे में। यहाँ आपको बता दूं, दरअसल सन 1971 में हीरो नाम से फिल्म लॉन्च की गई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे श्याम बहल ने और फिल्म की लीड रोल में सुनील दत्त थे। किंतु कोई अन्य कारणों की वजह से फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। यहाँ बता दूं, हीरो फिल्म का नाम पहले संगीत रखा गया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, 80 के दशक के शुरुआत में सुभाष घई ने संजय दत्त को ध्यान में रखते हुए संगीत फिल्म के नाम से स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था। जब फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली गई तब बारी आई फिल्म बनने की, परंतु उन्हीं दिनों संजय दत्त एडिशन का शिकार हो गए थे और सुभाष घई ने संजय दत्त का काफी इंतजार किया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संजय दत्त के पास काफी डेट की कमी हो गया था।
और उन्होंने इस फिल्म के लिए डेट नहीं निकाल पा रहे थे, जिस वजह से इन सब प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए सुभाष घई को फाइनली फिल्म के लिए किसी अन्य एक्टर पर विचार करना पड़ गया था। इन सब बात को देखते हुए सुभाष घई ने इस फिल्म के लिए पहले कमल हसन को अप्रोच किया था, किंतु कमल हसन उस टाइम इतने बिजी थे कि संगीत नाम वाली फिल्म के लिए उन्होंने डेट नहीं निकाल पा रहे थे। और बहुत इंतजार करने के बाद सुभाष घई ने फिर कुमार गौरव को फिल्म के लिए अप्रोच किया था और उन्होंने कुमार गौरव से दाढ़ी मूंछ बढ़ाने के साथ साथ थोड़ी बॉडी बढ़ाने को भी कहा था, किंतु कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव के लिए सुभाष घई से इतनी फीस मांगी कि सुभाष घई को बीते दिन उनकी बिग बजट फिल्म कर्ज की याद आ गई, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। सुभाष घई ने इस लिहाजा फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में बड़े और नामी चेहरों को लेने के बजाय किसी न्यू कमर्स को लेकर थोड़े कम बजट में इसे बनाने का विचार अपनाया और फिल्म का नाम संगीत से बदलकर हीरो कर दिया गया। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री जो इस फिल्म के लिए सुभाष घई की पहली पसंद थी, किंतु उन्हें भी इस फिल्म से बाहर कर दिया क्योंकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर सुभाष घई ने रति अग्निहोत्री से भी फ्रेश चेहरा चाहते थे और सुभाष घई ने उन्हीं दिनों देवानंद की फिल्म स्वामी दादा देखे थे, जिसमें जैकी श्रॉफ की एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस रोल में नजर आए थे और सुभाष घई ने उस छोटे से सीन में जैकी श्रॉफ की आंखों में न जाने ऐसा क्या देख लिया कि उन्होंने तुरंत जैकी श्रॉफ के बारे में पता लगाकर उन्हें हीरो फिल्म का हीरो बनने के लिए ऑडिशन पर बुलाया। जैकी श्रॉफ को जिस टाइम ऑडिशन पर बुलाया था उस टाइम उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछों के साथ टपोरी की तरह रहा करते थे। उन्होंने उस टाइम दूसरे अभिनेता की जैसे बिल्कुल क्लीन शेव होकर फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनकर ऑडिशन के लिए गए थे। ऑडिशन लेते समय सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को कहा कि फिल्म में उनका लुक दाढ़ी मूंछों वाला है, इसलिए उनको पहले वाला लुक अपनाने के लिए कहा और फाइनली इस फिल्म के लिए उन्हें कास्ट कर लिया गया। सुभाष घई को एक चिंता तो दूर हो गया क्योंकि फिल्म का कैरेक्टर फाइनल हो चुका था, अब बारी आया फिल्म की एक्ट्रेस को फाइनल करना। ऐसे में सुभाष घई ने फिल्म की लीड रोल के लिए पहले एक्ट्रेस संगीता बिजलानी को अप्रोच किया, किंतु संगीता बिजलानी ने जैकी श्रॉफ की न्यू कमर की हीरोइन बनना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दी थी। संगीता बिजलानी को मना करने के बाद फिर सुभाष घई ने इस फिल्म के लिए एक बार एक्ट्रेस मुनमुन सेन को भी अप्रोच किया था और जब जैकी श्रॉफ का नाम सुनाया तो मुनमुन सेन ने जैकी श्रॉफ का मजाक उड़ाते हुए सुभाष घई से बोली, कौन है ये जैकी? मुझे तो ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे उनके साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। मुनमुन सेन की इस तरह की जैकी श्रॉफ को मजाक उड़ाते हुए देखकर सुभाष घई को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। और मुनमुन सेन की इस तरह की बकवास सुनने के बाद सुभाष घई को ध्यान आया मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में, जिन्होंने उन दिनों फिल्म पेंटर बाबू में काम कर रही थी, जिसकी फ्रेकनेश और चेहरे पर स्माइल साथ ही साथ उनकी डांस को देखकर सुभाष घई ने काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मीनाक्षी शेषाद्री ही फिल्म हीरो के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि सुभाष घई को इस फिल्म के लिए एक नई चेहरा का तलाश था। ऐसे में उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया और मीनाक्षी शेषाद्री इस फिल्म में काम करने के लिए मान भी गई और सुभाष घई ने फाइनली इस फिल्म के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट कर लिया। जब हीरो फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त कामयाबी मिली तो सुभाष घई ने आगे चलकर मेरी जंग फिल्म में भी मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट किया था और हीरो फिल्म को सुपरहिट हो जाने के बाद मुनमुन सेन को भी अपनी किए गए गलतियों का एहसास हुई और उन्होंने तुरंत जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट फिल्म अंदर बाहर को साइन कर ली थी। वैसे जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे न्यू कमर्स को लीड कैरेक्टर में लेने से पहले सुभाष घई ने शम्मी कपूर एवं संजीव कुमार को भी फिल्म में काफी अहम किरदारों के लिए साइन किया था ताकि उनकी फैंस फ्लॉवर का लाभ इस फिल्म को मिल सके। बस हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब हीरो फिल्म रिलीज हुई तो लगभग 75 हफ्तों तक कई सिनेमा घरों में चली थी और जैकी श्रॉफ तथा मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात एक स्टार बन गए थे। इन दोनों को ही उस टाइम की यंग जनरेशन ने दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जाता था। उन दिनों ज्यादातर फिल्म मेकर्स की पसंद अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, किंतु इस सब बातों के बावजूद सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फिल्म के लिए कास्ट किया था। इस बात को क्रिटिक स्नेह का पीस रहा था और दूसरी तरफ जहां अमजद खान विलेन के रोल के लिए सबकी पहली पसंद माने जाते थे, किंतु उस टाइम कई फिल्मों में लगातार अमरीश पुरी को मेन विलेन का रोल देने के लिए भी सुभाष घई का काफी बोल्ड फैसला माना गया था। यहाँ बता दूं, इस फिल्म के जिम्मी वाले किरदार के लिए सर्वप्रथम डैनी डेंजोंपा को साइन किया गया था, लेकिन कुछ दिन शूटिंग करने के बाद डैनी
डैनी ने ये महसूस किया कि ये रोल ज्यादा सीरियस नहीं है और ऐसे कॉमन विलेन वाले किरदार उन पर बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी परेशानी सुभाष घई के सामने रखते हुए उनसे कहा कि उनके सीन वैसे सूट नहीं हो रहे हैं जैसा रोल उन्हें बताया गया था। और डैनी की बात सुनने के बाद फिर सुभाष घई ने डैनी की परेशानी को समझते हुए उनकी जगह पर शक्ति कपूर को कास्ट कर लिया था। इसके अलावा जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने उनके एक्सप्रेशन से प्रभावित होकर फिल्म में साइन तो कर लिया था, लेकिन जैकी श्रॉफ एक्टिंग में थोड़ा कच्चे थे और बार बार रीटैक्स लेने के बाद भी जब वो अपनी लाइन अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे तो उनकी नर्वसनेस और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो जैकी बिल्कुल हार मानकर शूटिंग करने से भी पीछे हट गए थे। तब सुभाष घई ने उनके पास जाकर आराम से उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक तीव्रता को देखकर इस रोल के लिए तुम्हें साइन किया हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम ये रोल अच्छे से कर लोगे, इसलिए तुम्हें मेरे विश्वास पर खरा उतरना होगा। सुभाष घई की ये बातें सुनकर जैकी श्रॉफ ने एक नई ऊर्जा के साथ वापस शूटिंग पर लौटे और धीरे धीरे शूटिंग के सारे गुण सीख लिए थे। वैसे नाराज तो एक बार जैकी श्रॉफ पर सुभाष घई भी हुए थे, वो इसलिए कि जब सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को पहली बार संजीव कुमार से मिलने के लिए बुलाया था, तब उन्होंने एक बनियन और शॉर्ट्स पहनकर उनके सामने आए थे। तभी सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि संजीव कुमार कितने बड़े स्टार हैं और उनके सामने कोई ऐसे आता है क्या। इसके अलावा कहा जाता है हीरो फिल्म की शूटिंग से पहले एक बार जैकी श्रॉफ अपनी बाइक से गिर गए थे और उनके सामने के 2 दांत टूट गए थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जैकी श्रॉफ ही जाने, पर ये बात तो पक्की है कि जैकी श्रॉफ को बाइक का काफी शौक रहे थे और बड़े स्टार बन जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्टारडम का कोई इल्म न था और ये हर जगह बाइक से ही जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब जैकी श्रॉफ एक होटल में ठहरे हुए थे और उसी समय बच्चन का परिवार भी उसी होटल में ठहरे हुए थे, जैकी श्रॉफ ने उनसे मिलने की सोच ही रहे थे कि तभी श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन जैकी श्रॉफ से ऑटोग्राफ लेने उनके पास पहुंच गए थे, जिससे जैकी श्रॉफ को ये एहसास हुआ कि वो कितने बड़े स्टार बन चुके हैं। यहाँ आपको बताता चलूं, टिपिकल लव स्टोरी पर बनी फिल्म हीरो के सुपर डुपर हिट हो जाने की बड़ी वजह है इसके डायरेक्शन और इसके म्यूजिक को माना जाता है। सुभाष घई तथा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले से ही ये तय किया था कि हीरो फिल्म का म्यूजिक सदाबहार बनेगा और इसके लिए उन्होंने फिल्म के सबसे लोकप्रिय बांसुरी धुन को मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया से रिकॉर्ड करवाया गया था। इसके अलावा फिल्म का गाना लंबी जुदाई पाकिस्तानी सिंगर रेशमा ने अपने अलग ही अंदाज में यानी बेहद कम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड किया था और यही दोनों फिल्म की यादगार बनने में सबसे बड़ी वजह साबित हुई थी। और जब सन 2014 में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंथी रिलीज हुई थी, तब उसमें भी हीरो फिल्म की मशहूर बांसुरी धुन को बतौर बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया गया था। हीरो फिल्म की भूले लोकप्रियता को देखते हुए इसे इंडिया में ही 3 बार रीमेक किया गया है। फिल्म का पहला रीमेक सन 1986 में तेलुगु भाषा में बनी फिल्म का नाम था विक्रम। इसके बाद फिल्म का दूसरा रीमेक सन 1988 में कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म का नाम था रंधीरा और तीसरा रीमेक सन 2015 में हिंदी भाषा में ही बनाया गया था, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया और फिल्म में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को लॉन्च किया गया था। फिल्म का नाम हीरो ही रखा गया। हालांकि सन 2015 वाली हीरो फिल्म ने सन 1983 वाली जैकी श्रॉफ की हीरो फिल्म जितनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जैकी श्रॉफ की बेहतरीन फिल्म हीरो पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।